जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्याएं। 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है और उसका जो भी निचोड़ है मतलब कि बेसिक है उसको देखेंगे। यानी कि आज नींव रखने वाले हैं घर का हम लोग, ठीक है। मतलब कि इसको आप जान जाते हैं तो आपको कहीं भी परेशानी नहीं होगी। बहुत लोग पढ़ लेते हैं क्या, एक्सरसाइज पढ़ लेते हैं, लेकिन भाई मेरे बहुत गिल्ट फील होता है कि बस मैं रट के पढ़ा हूँ, क्योंकि मैं जब 10th में था तो ये सब मैं उतना अच्छा से नहीं पढ़ा था। और क्या मैं डायरेक्ट क्वेश्चन बनाया था, तो क्वेश्चन तो बनाया था, बार बार तो हो गया था कि हाँ क्वेश्चन ऐसे बनेगा, ये लिखना है, लेकिन क्यों लिखना है, क्या है ये, वो सब मैं नहीं जानता था। तो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि गिल्ट फील नहीं करना है, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ आपको क्वेश्चन बनाना है, ताकि कोई कहीं से भी पूछे तो आप बहुत ही एकदम आसानी से जवाब दे और हाँ अपना रखे कि हाँ मैं अपने से खुद से जो भी है मतलब अपना पूरा ज्ञान रखता हूँ, आधा अधूरा नहीं, ठीक है। तो देखिए वास्तविक संख्याएं, तो उसके पहले हम देखेंगे, उसके मतलब चैप्टर है तो पहले देखेंगे कि वास्तविक संख्या क्या होता है। तो ये तो सबको पता होता है कि भाई संख्या रेखा पर जो भी संख्या दर्शाया जाता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। 9th क्लास में आपने पढ़ा था। अगर आपको ये परिभाषा याद ना हो तो आप याद रख सकते हैं कि अपरिमेय और परिमेय के सम्मेलन को वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब कि मतलब साथ जब मिल जाते हैं अपरिमेय और परिमेय तो उसको वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए √3 एक अपरिमेय है लेकिन ये वास्तविक संख्या भी है, ठीक है। 4 परिमेय है तो 4 वास्तविक संख्या भी है। पॉइंट में आ जाए 0.3 मतलब 838 जो भी है, फिर बट्टा में आ जाए कुछ भी हो √3/√4, ये तो बट्टा में तो रूट नहीं होता है, वो खैर परिमेयकरण के बाद। लेकिन ये सब संख्या जो है वो क्या है, ये सब संख्या है जो वो वास्तविक संख्या है, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या है भाई, पूर्णांक संख्या। तो इसमें 3 होता है, ठीक है, इसको मीटर है, 1 मिनट। इसमें 3 होता है, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। इसमें पूर्णांक लगा लीजिएगा, धनात्मक पूर्णांक संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, और एक ये होता है एक और उदासीन वो इसको मतलब बता दे रहा हूँ, खैर ये सब्जेक्ट में नहीं है लेकिन जानना जरूरी है। देखिए क्या होता है कि संख्या रेखा ये ऐसे होता है, यहाँ पे 0 होता है, इधर प्लस और इधर माइनस, ये प्लस इधर माइनस। तो जो बीच में होता है वो 0 होता है, इसको भी पूर्णांक ही कहते हैं, लेकिन इसको उदासीन पूर्णांक कहते हैं। और इसको जो कहते हैं ये होता है ऋणात्मक पूर्णांक, और इसको कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। लेकिन यहाँ पे एक चीज जो कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि कभी भी पूर्णांक रूट में नहीं होता है, बट्टा में नहीं होता है और पॉइंट में नहीं होता है। बट्टा का मतलब कि वो कटने के बाद अगर बट्टा में नहीं है, भिन्न में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो पूर्णांक है। लेकिन कटने के बाद जितना भी काट देना, अब उसका HCF 1 आ रहा है, मतलब कि जैसे मान लीजिए 7/4 है, 7/4, तो इसको और काट सकते हैं, नहीं काट सकते हैं। लेकिन 12/4 है तो इसको काट सकते हैं, ये भिन्न के रूप में है, लेकिन फिर भी ये क्या है, पूर्णांक संख्या है। क्यों है, क्योंकि काट देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो ये पूर्णांक संख्या है, ठीक है। लेकिन ये पूर्णांक संख्या नहीं है। तो क्या आपको क्या याद रखना है कि कभी भी पॉइंट में नहीं होता है पूर्णांक संख्या और ना ही रूट में होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और धनात्मक हो जाएगा जिसमें प्लस होता है या प्लस नहीं लगा हो, कुछ भी नहीं लगा हो, धनात्मक हो जाएगा। जैसे 4, 5, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, जो भी है ये धनात्मक हो गया। या प्लस लगा दे तो भी ये धनात्मक है, लेकिन ऋणात्मक में माइनस लगेगा तभी ऋणात्मक होगा। माइनस अगर लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। और 0 जो होता है उदासीन पूर्णांक होता है, ठीक है। अब देखिए देखते हैं कि पूर्ण संख्या क्या होता है। तो प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर अनंत होता है, पूर्ण संख्या उसमें 0 लगा दीजिए, पूर्ण संख्या हो जाएगा 0 से लेकर अनंत। तो ये तो सबको पता होता है, ठीक है। उसके बाद है कि भाज्य संख्या, जो कम से कम 3 संख्या से विभाजित हो। कंपोजिट नंबर, ये तो भाई थोड़ा सा देखिए, परिभाषा इसका रहता है कि जो स्वयं और 1 के अलावा भी किसी और से कटे उसको भाज्य संख्या कहते हैं। और मैंने क्या कहा, यहाँ पे लिखा है कि कम से कम 3 संख्या से, तो क्या एक स्वयं से, एक अपने मतलब 1 से और एक किसी और संख्या से। जैसे मान लीजिए 4 है तो 4 क्या 1 से भी कटेगा और स्वयं से 4 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा, यानी कि मिनिमम ये 3 संख्या से कट रहा है मिनिमम, तो ये क्या हो जाएगा, ये भाज्य संख्या होगा। क्या होगा, भाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या होता है, लिखा नहीं हूँ बता दे रहा हूँ, अभाज्य संख्या होता है जो मैक्सिमम 2 संख्या से कटे, मतलब जो स्वयं और 1 के अलावा किसी और से ना कटे, उसे कहते हैं अभाज्य संख्या, मतलब अभाज्य संख्या। इसको भाज्य संख्या, इसका उल्टा, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, परिमेय संख्या।
परिमेय संख्या रेशनल नंबर। इसको देखिए सब कोई परिभाषा बस रटता है लेकिन समझना जरूरी है। देखिए कह रहा है कि जिसे वह संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके जहाँ p और q पूर्णांक हो तथा q नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए p बटा q क्या कह रहा है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है ये 3 है बाई 4 है तो ये p बटा q के रूप में है, ये p है और ये q है। तो कह रहा है कि p बटा q के रूप में हो लेकिन इसका कंडीशन है कि p और q क्या हो, पूर्णांक हो। तो मैंने क्या बताया, यहाँ पे पूर्णांक का बताया था कि या तो पूर्णांक धनात्मक होता है नहीं तो ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पूर्णांक, क्या ये 4/3 हो जाएगा या 3/4, ये दोनों पूर्णांक है, माइनस भी लगा देंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है तब भी ये पूर्णांक है। तो और उसके बाद क्या कंडीशन है कि q नॉट इक्वल टू 0 हो, अर्थात q जो होता है बट्टा वाला होता है, हर होता है, ठीक है, तो ये 0 के बराबर ना हो। तो ये 0 के बराबर नहीं है तो अर्थात ये क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन अगर यहीं पे ले √3 बटा मान लीजिए 4, तो यहाँ पे देखिए क्या है, p बटा q के रूप में हो तो ठीक है यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन p बटा q के रूप में ये असल में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि भाई मेरे ये p का जो बोल रहा है क्या है, p पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे p क्या है, पूर्णांक है। p क्या है, यहाँ पे पूर्णांक है, √3 है, √3 पूर्णांक नहीं होता है। यहाँ पे मैंने बताया था कि √3 पूर्णांक नहीं होता है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका ये अपरिमेय हो जाएगा। यहाँ पे अपरिमेय का भी देख लीजिए, जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके, मतलब और जहाँ p और q क्या हो, पूर्णांक हो तथा q नॉट इक्वल टू 0 हो। यहाँ पे वही बात हुई। अब देखिए जैसे मान लीजिए √3 है तो √3 हम सभी जानते हैं क्या, अपरिमेय है। तो और बाटा में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। p बटा q दिख रहा है, सब कोई बोलेगा कि यार ये तो p बटा q के रूप में लिखा जा चुका है, लेकिन ये p बटा q के रूप में असल रूप में नहीं है, क्योंकि कंडीशन होता है कि p क्या हो और q क्या हो, पूर्णांक हो और q नॉट इक्वल टू 0। तो एक कंडीशन तो अप्लाई हो रहा है कि क्या, q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये 0 के बराबर नहीं है तो ये ठीक है। लेकिन क्या ये पूर्णांक है, नहीं है, अर्थात ये अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई, बहुत गहरा बात है, समझना बहुत जरूरी है। अगर ये समझ जाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, आगे चल के कभी भी दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए आगे चलते हैं। आगे है कि अपरिमेय और परिमेय को अगर जोड़ेंगे तो क्या आएगा। ये सीधे आपके बोर्ड में जो कि ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, मतलब सीधे यही क्वेश्चन आ जाता है। तो देखिए जब भी अपरिमेय को अपरिमेय के साथ जोड़िएगा, जैसे √5 अपरिमेय है, इसके साथ √5 को जोड़िएगा तो क्या आएगा, अपरिमेय ही आएगा, 2√5 आएगा, 2√5। अगर √3 है, √4 √5 है मान लीजिए, तो इसको भी जोड़िएगा तो ये इतना ही रह जाएगा, क्या हो जाएगा, ये भी अपरिमेय हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक है जो कि आपको ध्यान रखना है, लिखा नहीं हूँ, जब हम लोग अपरिमेय को अपरिमेय से घटाते हैं ना तो परिमेय भी होता है अपरिमेय भी होता है। कैसे होता है, जैसे मान लीजिए √3 एक अपरिमेय है, फिर √3 एक अपरिमेय है, यहाँ पे घटाएंगे तो क्या आएगा, 0, जो कि एक अपरिमेय नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपरिमेय में अपरिमेय से घटाएंगे तो अपरिमेय नहीं होगा, लेकिन कभी कभी अपरिमेय भी होगा। कैसे होगा, देखिए √5 अपरिमेय है और -√3 भी अपरिमेय है, घटाएंगे तो क्या आएगा, इतना ही रह जाएगा, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या ये अपरिमेय भी हो सकता है और परिमेय भी। इससे दिख रहा है कि ये अपरिमेय होगा, मतलब कि यहाँ पे अपरिमेय से अपरिमेय को घटाएंगे तो यहाँ पे दिख रहा है कि अपरिमेय होगा, यहाँ पे दिख रहा है कि परिमेय होगा, अर्थात कि परिमेय और अपरिमेय दोनों होगा। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं कि अपरिमेय में परिमेय से जोड़ेंगे या घटाएंगे, कैसे भी मतलब जोड़िए या घटाइए तो वो अपरिमेय ही होगा। कैसे देख लीजिए, अपरिमेय मान लीजिए 3 है, इसमें घटाइए परिमेय को, क्या परिमेय को मान लीजिए ये 4 को घटाइए तो ये इतना ही रह जाएगा जो कि एक अपरिमेय है। इसको जोड़िए तो इतना भी रह जाएगा जो कि ये अपरिमेय है। तो अपरिमेय में परिमेय को जोड़िए या घटाइए वही रहेगा, बदलने वाला है नहीं। ठीक है, उसके बाद है कि अपरिमेय में परिमेय से गुणा करेंगे तो क्या होगा, तो ये भी अपरिमेय होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे √5 में √5 से अपरिमेय नहीं, यहाँ पे तो क्या एक परिमेय लेना है ना, एक परिमेय होना चाहिए एक अपरिमेय, √4 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा √4, तो ये परिमेय ही है, मान लीजिए √3 से गुणा कर रहे हैं तो √15 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय में परिमेय से जब गुणा करेंगे तो अपरिमेय आएगा, ये अपरिमेय है। लेकिन यहाँ पे और हाँ एक चीज़ देख लीजिएगा, मैंने वहाँ पे √4 लिखा था, कुछ लोग बोलेंगे कि ये क्या है, अपरिमेय है, लेकिन ये परिमेय है भाई, क्योंकि इसको तोड़ के देखिएगा तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो ये वाला भी थोड़ा देख लीजिएगा, ध्यान रहेगा, अभी आ गया तो बता दें आपको। अब देखिए यहाँ पे एक और ट्विस्ट है कि अपरिमेय में अगर अपरिमेय से गुणा करेंगे तो क्या परिमेय होगा या अपरिमेय होगा। तो देखिए ये
ये दोनों हो सकता है। मतलब अपरिमेय में अगर अपरिमेय से मतलब जैसे अगर मान लीजिए √5 में √5 से गुना करिएगा तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा जो कि परिमेय है। लेकिन यही √5 से ना गुना करके √6 से जो कि दोनों अपरिमेय है दोनों से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा √अंडर ये 30 हो जाएगा जो कि क्या है ये अपरिमेय है। तो परिमेय भी हो सकता है अपरिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय और अपरिमेय को आपस में गुना करने पे, ठीक है। और परिमेय और अपरिमेय को गुना करने पे क्या होगा वो हमेशा अपरिमेय होगा, ठीक है। अब देखिए आगे आता है सहअभाज्य संख्या। तो देखिए ये बहुत जरूरी है भाई, क्योंकि मैं जब 10th में था तो ये मैंने ऐसे ही लिख लिया था, उस समय समझ में नहीं आया था। बहुत बच्चे को समझ में नहीं आता है, पूछिएगा तो नहीं आता है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। और कुछ लोग याद भी कर लेते हैं इसका परिभाषा, तो पूरा समझना जरूरी है। देखिए वो √3 वाला आगे जाइएगा, आप आगे पढ़े होंगे या ऑलरेडी तो देखे होंगे कि √3 में इसमें होता है कि P और Q क्या है सहअभाज्य हैं। जहाँ पे यहाँ पे सहअभाज्य है तो फिर कटा कैसे आगे मैं बताऊंगा, वो वाला सिद्ध कराऊंगा तो ठीक है। तो वो वाला बात होता है यहाँ पे। तो क्या कहता है कि जिन दो संख्या का HCF एक हो उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए उस भिन्न के रूप में दिया रहता है, जैसे मान लीजिए ये 4 है 7 है, 4/7 क्या है ये एक भिन्न है। 12/15 ये भी एक भिन्न है। 13/26 ये भी एक भिन्न है। लेकिन क्या बोलता है उसमें √3 वाला में कि भिन्न होना चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए सहअभाज्य संख्या के रूप में। मतलब कि ये सहअभाज्य है लेकिन ये नहीं है। क्यों नहीं है जानते हैं? क्योंकि ये अभी भी कट सकता है, इनका HCF एक नहीं होगा। आप निकाल कर देख लीजिएगा, ठीक है। अभी कटेगा, जब ये कटेगा तो क्या आएगा, ये 3 चौका 12 और ये 3 पचे 15 तो 4/5 आया। अब जाके इसका HCF क्या होगा 1 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 13 दूना 26 2 आ गया। अब यहाँ पे अभी ये सहअभाज्य नहीं थे, अब 1/2 सहअभाज्य हो गए, ठीक है। मतलब कि 1 और 2 सहअभाज्य हो गए। तो अब ये ठीक है। तो यहाँ पे सहअभाज्य का मतलब समझ गए कि मतलब 1 होना चाहिए, यानी कि पूरा काटने के बाद जो बचा क्या, जो पूरा जितना काटना है उतना काट दीजिए। अब नहीं कटने वाला है तब उसका जो क्या ये मतलब कि आपका जो क्या बोला जाता है ये सहअभाज्य संख्या होगा, उसका HCF क्या होगा 1 होगा। तो वो कितना भी काटिए, जैसे मान लीजिए 12/4 है तो ये तो डायरेक्ट कट जाएगा 3 से। लेकिन ये मान लीजिए 15 है बटा ये 15 है और 10 है, तो इसको अभी और काटेंगे। ये अभी सहअभाज्य नहीं है, जब काटेंगे तब बनेगा। जैसे मान लीजिए ये 5 से काटेंगे तो 3, अब ये 5 दूना 10, तो अब ये 3/2 अब ये सहअभाज्य बना, पहले नहीं था, ठीक है। तो इतना बात समझ में आ गई। ये था कंप्लीट वीडियो। यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है उसको मैं बता दूंगा। जो भी बेसिक मतलब जो भी मेथड है मैं उसको बता दूंगा। आप सेल्फ स्टडी करिएगा, अपने से बनाइएगा, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। अपने से बनाइएगा, अगर नहीं बनेगा उसके बाद भी तो भी मैं आपको मतलब मैं बनाऊंगा, आप कमेंट कर दीजिएगा। सबका जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी मतलब उतना अगर मैं क्वेश्चन आपको बता दूंगा तो आप सब क्वेश्चन टच कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं उसके लिए मैं ऑलरेडी मतलब कंटेंट हो चुका है, बन चुका है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए इसको आप समझिए और याद करिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।